नमस्कार, मैं हूं आपका मित्रजीत। देखिए, हमने ये तो सीखा कि हमें एप्लीकेशन करना चाहिए। एक एप्लीकेशन से हम कोई भी मशीनरी मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें ये उससे पहले दो चीज़ें पता होनी आवश्यक है। वो एप्लीकेशन करते कैसे है और एप्लीकेशन कहाँ करना चाहिए। जो दूसरा हिस्सा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए उसके लिए चंद चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि हमें जानना चाहिए कि जो कानून, जिसको हम अधिनियम बोलते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, जिसमें प्रोसीजर बताया जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, किस तरीके से आगे जाते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। प्रतिबंध भी होता है, विधि भी होता है, निषेध भी होता है उसमें। ये चीज़ें जो आती है, तो कानून के हमने ये देखा कि जो प्रोसीजरल लॉ है, तो प्रोसीजरल लॉ में हमारे कोड्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अभी तो उसका 1 तारीख को ये हो जाएगा, तो नागरिक जो सुरक्षा संहिता है वो आ जाएगी उसके ये इसमें जगह पे। और क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड तो है ही है, इसके साथ साथ वहाँ पे मैनुअल्स होते हैं। जैसे सिविल मैनुअल है, क्रिमिनल मैनुअल है, पुलिस मैनुअल है, जेल मैनुअल है, बहुत सारे मैनुअल्स होते हैं। ये जो है वो प्रोसीजर बताते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको करना कैसे है, और जो वजह होती है उस एप्लीकेशन की, जो हमको अधिकार प्रदान करता है, वो कानून अलग होता है। वो कानून वो दूसरे तरीके का कानून है। जैसे कि हमको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो हमको कुछ अधिकार प्रदान करता है। लैंड रेवेन्यू कोड है, उसमें प्रोसीजर भी है और अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। तो इस तरीके से हमको हमारा जो विषय है उस विषय में अधिकार प्रदान किस कानून के तहत हुआ है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा, और उसको वो जो अधिकार है उसको प्रोसीजर में लाने के लिए वो जो कॉमनली जो प्रोसीजर कोड है उसके विषय में, उसके बारे में वो देखना पड़ेगा। तो प्रोसीजर कोड के विषय में हम जल्दी ही बात करेंगे। और आपको पता ये भी चल गया होगा कि एप्लीकेशन जो है वो किस लिए करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो जो कानून हमको अधिकार प्रदान करते हैं उन्हीं कानूनों में वो जहाँ एप्लीकेशन देना है वो भी लिखा हुआ होता है। उदाहरण के तहत हम देखेंगे कि अगर किसी को भी अपना अगर जो हिस्सा है, खेती बाड़ी हो और भी कुछ हो फैमिली प्रॉपर्टी में, तो उसको हिस्सा अगर उसका चाहिए तो उसको चाहिए कि वो पार्टीशन एक्ट के तहत अपना जो दावा जो है उसका केस जो है अपने जो को पार्टनर्स जो है उनके खिलाफ़ कोर्ट में करे। तो अधिकार तो उनको मिला है, जो भी उनका पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ हो और कोई भी लॉ हो, तो उनके पर्सनल लॉ से उनको अधिकार प्रदान होता है, और उनको प्रोसीजर कोड से उनको वो प्लेंट वो तैयार करके उसको कोर्ट में दाखिल करना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसमें बात करते रहेंगे। आपको समझ गया होगा कि हम समुंदर के किनारे, महासागर के किनारे अभी अभी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा सागर हमको पार करना है। मैं ऐसी बातें अब तक लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।